नमस्कार। न्यूज़ 40 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हमारे साथ संगरिया विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी दिखा रहे अधिवक्ता अनिल जी शर्मा मौजूद हैं। अनिल जी नमस्कार। नमस्ते स्वामी जी, नमस्कार। अनिल जी हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज़ 40 चैनल का मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी आप पिछले साल पिछले चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं और इस बार भी आप अपनी दावेदारी आम आदमी पार्टी संगरिया विधानसभा से दिखा रहे हैं जी। तो मेरा आपसे सबसे पहला और यह सवाल रहेगा कि अमूमन जैसे बीजेपी की बात करें अपन या कांग्रेस की बात करते हैं, वो अपने किन्हीं चुनिंदा जो मुद्दे होते हैं उनको लेकर के वो जाते हैं। तो आपसे मेरा पहला ये सवाल कि हनुमानगढ़ जिला का जो है हनुमानगढ़ जिले के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों की अगर अपन बात करें तो नशे को लेकर के नशे का कारोबार चरम सीमा पर है। तो नशे के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं नशा तो वैसे ही गलत होता है और नशे के बारे में मैं सभी आवाम को ये चेताना चाहूँगा और राजनीतिक पार्टियों को, जैसे मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में चेताया, उनको चेताना चाहूँगा कि जो भी युवा छोटे भाई बहन हैं 15 साल से 25 साल के जो युवा हैं, उनको केवल अपने यूज़ के लिए राजनीतिक पार्टियां क्या है कि उसको पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए छोटे छोटे नशे देती हैं, अफीम खिलाती है, कभी बियर खिलाती है, कभी दारू खिलाती है। तो हमें राजनीतिक पार्टियों को इसके बारे में सोचना चाहिए। और आज जो नशा की गर्त में जो युवा पीढ़ी जा रही है, तो वो भी एक खतरनाक है युवाओं के लिए, उनके भविष्य के लिए, अपने पूरी विधानसभा क्षेत्र के लिए और पूरे समाज के लिए एक नशा घातक है। और नशा जब तक वहाँ का प्रतिनिधित्व एक सुदृढ़ नहीं होगा, समझदार नहीं होगा और पूरा डिटेक्टेड नहीं होगा, तो वो नशे को नहीं कंट्रोल कर सकता। तो मैं ये मानता हूँ कि नशा कंट्रोल करने के लिए प्रतिनिधि जो है उसका एक डिक्टेटर के रूप में एक अच्छा प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो भी नशे में कंट्रोल किया जा सकता है। और आप किन किन मुद्दों को लेकर के आपका जनता के बीच में रहेगा? जैसे हमारे माननीय सुप्रीमो अरविंद जी केजरीवाल द्वारा 4 तारीख को 4 मई को जो घोषणा की गई है, राजस्थान में गारंटी की घोषणा की गई है, उसी मुद्दों को लेके हमारा पब्लिक के बीच में हम जाएंगे। जो 7 गारंटियां हमारी पार्टी ने राजस्थान के आवाम को दी है, उन्हीं गारंटी को पूरा करने के लिए पब्लिक में जाएंगे हम। इन्हीं मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की, जैसे अभी आपने बताया कि आज आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी है, क्या क्या गारंटियां हैं उनके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। मैं इन गारंटियों में अभी 7 गारंटियां हमें आम आददमी पार्टी के द्वारा दी गई है, तो मैं विस्तृत रूप से मैं बताने से पहले मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा। रोजगार की गारंटी है सबसे पहले। तो प्रत्येक जो राजस्थान के प्रदेश के वासी हैं उनको 10 लाख रोजगार की गारंटी, नौकरियां देने की गारंटी रहेगी और 3,000 रुपये प्रति माह वेतन भत्ता रहेगा। दूसरी गारंटी हमारी भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान रहेगा। एक हम फोन व्हाट्सएप जारी करेंगे जिसमें कोई भी भ्रष्टाचारी यदि कोई रिश्वत मांगता है, किसी कार्यालय में रिश्वत मांगता है, तो एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल करेंगे और व्हाट्सएप और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई रहेगी। और तीसरा हमारा शहीद सम्मान राशि रहेगी। जो राजस्थान के हमारे सीमा पे जवान लड़ रहे हैं, जवान शहीद हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी तो हम कतई दे नहीं सकते, किंतु उनको सम्मान राशि के रूप में, जैसे पहले जो पार्टियां होती थी, जब भी कोई शहीद की पत्नी को सम्मान दिया जाता तो ज़्यादा से ज़्यादा सिलाई मशीन दिया जाती थी या छोटे मोटे संदूक वगैरह दे दिए जाते थे। तो आम आदमी पार्टी ने शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मानित राशि है, चाहे वो BSF का जवान हो, चाहे आर्मी का जवान हो, चाहे वो हमारा पुलिस का कांस्टेबल हो। और उसके बाद में कर्मचारी वर्ग को गारंटी दी गई है। सभी विभागों के कच्चे कर्मचारी को पक्का करेंगे, जैसे पंजाब में हमने गारंटी दी थी, उसी के अनुसार हम कच्चा को पक्का करेंगे। बिजली की गारंटी, जैसे हमें पंजाब में 600 यूनिट फ्री है, उसी के अकॉर्डिंग हम राजस्थान में बिजली फ्री करेंगे। शिक्षा की गारंटी है कि एक अंबानी का बच्चा और एक साधारण व्यक्ति का बच्चा एक स्कूल में पढ़े, वो गारंटी हमारी पार्टी दे रही है। स्वास्थ्य की गारंटी, हर गांव में महिला मोहल्ला क्लिनिक जो जैसे दिल्ली में, पंजाब में बना रहे हैं, दिल्ली में बना चुके हैं, पंजाब में जो गारंटियाँ दी है उनको पूरा कर रहे हैं, वो रहेगी।
हमारी तीर्थ यात्रा की गारंटी रहेगी, बुजुर्गों को पसंद की फ्री तीर्थ यात्रा दी जाएगी। इसके अलावा भी हमारी 3 गारंटी अभी पेंडिंग है, जो हम हमारे चुनाव नतीजों के बाद में भी घोषित करेंगे या चुनाव के बीच में घोषित करने की हमारी ऐसी मंशा है। शर्मा जी, आप एक अधिवक्ता हैं और आम आदमी पार्टी से आप संगरिया विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हुए हैं। अगर आप संगरिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनते हैं तो अभी हमें समाचार पत्रों के माध्यम से व अलग अलग माध्यम से हमें जानकारी मिलती जा रही है कि महिला अत्याचार अत्यधिक बढ़ रहा है। जैसे कि महिलाओं के साथ में अलग अलग प्रकार की घटनाएं, अभी रिसेंटली कल का एक मामला है, जैसे छोटी एक नाबालिग बच्ची के साथ में एक बुजुर्ग के द्वारा छेड़छाड़ करने का मामला, इस टाइप के मामले आ रहे हैं। तो इनमें आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी बतौर संगरिया के विधायक के? जैसा आपको मैंने पहले बता दिया था कि प्रतिनिधि के रूप में यदि कोई मजबूत प्रतिनिधि होता है किसी विधानसभा क्षेत्र का जी, तो आपका ये क्वेश्चन कि यदि आप विधानसभा में आप विधायक बनोगे तो आपकी इन समस्याओं से या महिला संबंधी जो अपराध है उसके प्रति आपका क्या रहेगा। तो मैं तो कानून का व्यक्ति हूँ, तो मैं कानून को सुदृढ़ और कानून को इम्प्लीमेंट करूँगा। और वहाँ का स्थानीय जो सीए या डिप्टी है या सर्किल इंचार्ज है और उनसे कानून का कैसे पालना की जाएगी उनको प्रशासन को भी मैं ये अवगत कराऊंगा और कानून को कड़े रूप से लगवाऊंगा। ये रहेगी मेरी प्राथमिकता है इस अपराध को रोकने के लिए। इसके अलावा अन्य जो अपराध घटित हो रहे हैं प्रतिदिन बढ़ रहे हैं उनको रोकने के लिए भी कानून जो है ना, कानून को इम्प्लीमेंट करना, कानून एक बढ़ना और उसको इम्प्लीमेंट करवाना मेरा प्राथमिकता रहेगी। जैसे कि अभी आपने भ्रष्टाचार के बारे में बताया कि आपकी जो गारंटी है उसमें भ्रष्टाचार को आपने सम्मिलित किया है। तो हमारे हम सरकारी महकमे की बात करें, हर महकमे में भ्रष्टाचार चलता है। ये चीज़ क्योंकि आप एक अधिवक्ता है इस नाते आपको इस चीज़ का मालूम भी है। तो ये जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार को लेकर प्राथमिकताएं आपकी स्वयं की क्या प्राथमिकताएं रहेगी? भ्रष्टाचार को लेकर स्वयं की प्राथमिकता तो यही है कि हमारे संगरिया हनुमानगढ़ के जो मेरे बुजुर्ग हैं, हमारे यहाँ आवाम है, यहाँ की जनता है, तो वो कई बार ये सोचते हैं कि यार बिना भ्रष्टाचार के काम हमारा पक्का नहीं हुआ। सपोज भी हम कोई रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, रजिस्ट्री करवाने के लिए जाता है, कोई किसान एसआर ऑफिस में जाता है, वहाँ भ्रष्टाचार देने के बाद में वो समझता है कि ये काम अब पक्का हो गया। या पटवारी के पास इंतकाल दर्ज करवाने के लिए जाता है तो वो पैसे देने के बाद में सुनिश्चित हो जाता है कि अब पक्का काम हो गया। तो एक इस पक्का काम की ढर्रे को अपने को बदलना पड़ेगा। प्रत्येक आवाम को भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा। रिश्वत कम से जो रिश्वत मांग रहे हैं उनके प्रति सामाजिक बहिष्कार भी करें उनका, जो ले रहे हैं उनका, और जो कानूनी कार्रवाई है वो भी करें। आवाम से भी निवेदन रहेगा। तो ये मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जैसे आपने कहा कि सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार आपसे मतलब इससे आप छानने नहीं हो, अगर सीधी सी साधारण सी भाषा में करते हैं, तो सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार करना या करवाना, ये इस प्रकार की आवाम को भी ये आवश्यक रूप से समझना चाहिए और जो कर्मचारी है उनको भी समझना चाहिए कि भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा, भ्रष्टाचार से कमाया हुआ धन ज़्यादा फलीभूत नहीं होता। तो भ्रष्टाचार रोकने के लिए आवाम का सबसे ज़्यादा योगदान रहेगा, पूरी जनता का भी योगदान रहेगा। मेरा आखिरी सवाल, संगरिया विधानसभा क्षेत्र की जो आवाम है, पब्लिक है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे संगरिया के भाई बहनों, बुजुर्गों और मेरे छोटे बच्चों को और युवा साथियों को ये संदेश आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा कि मैं एक अधिवक्ता हूँ और आम आदमी पार्टी का निरंतर एक सच्चा सिपाही के रूप में काम कर रहा हूँ। यदि हमारी सरकार आती है तो आपके साथ और मुझे पार्टी द्वारा कैंडिडेट घोषित किया जाता है तो मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, आपके दिन रात काम आऊँगा, यही रहेगा। और मैं विशेषकर उन पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि आप आम आदमी पार्टी या कोई भी पार्टी, अन्य पार्टियाँ हो, जिनमें अपने जो युवा है, छोटे बच्चे हैं, उनको प्रचार प्रसार के लिए कई बार नेता लोग लेके जाते हैं, तो उनका विशेष ध्यान रखें। कहीं वो नशे की जो आदत है वो तो नहीं उन्हें पड़ रही, नशे में लिप्त तो नहीं हो रहे। ये आवाम को मेरा प्राथमिकता रहेगी कि नशे से दूर रखें अपने बच्चों को जितना प्रचार प्रसार के लिए कोई भी पार्टी लेके जाए तो विशेष ध्यान रखें
पार्टी के जो नेता हैं उनको विशेष रूप से समझा दें कि हमारे बच्चे को किसी प्रकार का नशा दे के पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं करवाएं। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। सभी आवाम को मेरा नमस्कार, एक बार जय हिंद।